पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। पहचान है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। ये वर है, इसको वर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं है, ये वर है। उसके बाद देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगी, यानी कि वर्ब में लगेगी आईएनजी। और स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ ये वर आएगा। गाइज, ये है आई। आई के साथ हमेशा वॉज का यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना आई के साथ वॉज आएगा। और ही, सी, इट, एनी नेम, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन और सीता, गीता, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे, पीपल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, कल मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तो कल मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था, तो ये किस तरीके से बनेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ क्या आता है, वॉज। और वर्ब कौन सी है हमारी, कल, यस्टरडे। इन माई रूम, ये यहीं लग जाएगा, टीवी के बाद में ही इसको लगाना पड़ेगा। रेखा खाना पका रही थी, तो किस तरीके से बनेगा, रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और रेखा के साथ वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब आएगी हमारी कुक, कुक का हम करेंगे कुकिंग, और फिर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रेखा वाज कुकिंग फूड। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर का प्रयोग होगा। चिल्ड्रन वर स्टडिंग। हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, चिल्ड्रन वर स्टडिंग। हमारा राहुल सो रहा था, राहुल वॉज स्लीपिंग। अमित अखबार पढ़ रहा था, तो अमित क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होगी। रीडिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब। उसके बाद में छठा है, नेहा कमरा साफ कर रही थी, तो ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा नेहा क्या है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर, और नेहा के साथ वॉज आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्लीनिंग, मेन वर्ब। और क्या साफ कर रही थी, क्लीनिंग द रूम। इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट है हमारा, हेमा कपड़े धो रही थी, तो हेमा क्या है, सब्जेक्ट हो गया हेमा।
और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और वॉशिंग क्या है, मेन वर्ब हो गई। और क्लॉथ्स ये क्या है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अब देखो 8वें नंबर पे है लोग पार्क में घूम रहे थे। तो लोग यानी कि पीपल, पीपल ये क्या है, पीपल ये सब्जेक्ट है। और पीपल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर, और घूमने की वर्ब क्या है हमारी, वॉकिंग। अच्छा जी, घूम कहाँ रहे थे वे, पार्क में। तो इन द पार्क। 9वां है हम बाजार जा रहे थे। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वर आएगा। हेल्पिंग वर्ब वर हो गई, वी सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये जो गोइंग है ये मेन वर्ब हो गई। और यहाँ टू प्रीपोजिशन है, टू मार्केट। मार्केट क्या है आप लोग बता सकते हैं। ये जो टू प्रीपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये टू मार्केट, मार्केट जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ये टू है प्रीपोजिशन इसका ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो गोइंग है, गो जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट उसको चाहिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा सीता अपने बच्चों को रुला रही थी। ये आपके लिए थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। सीता जो है ना खुद मतलब बच्चों को रुला रही थी। रो तो बच्चे रहे थे लेकिन रुला ये रही थी सीता। तो किस तरीके से ये बनेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब, मेक का यूज होगा यहाँ पे। तो सीता क्या है, सीता है सब्जेक्ट। और सीता ये वॉज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये मेकिंग क्या है, ये यहाँ पॉजिटिव वर्ब है। और सीता अपने अपने बच्चों को रुला रही थी ना, तो हर चिल्ड्रन आएगा यहाँ पे, हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन। आगे क्या आएगा, वीप, यानी कि ये इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये वीप है, वर्ब है ये रोने की। तो किस तरीके से बनेगा, बना है ये, सीता वॉज मेकिंग हर चिल्ड्रन वीप। इसका मतलब है सीता अपने बच्चों को रुला रही थी। आ रहा है समझ में, ये पॉजिटिव वर्ब है। इसका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा ज़रूर, आप कमेंट में लिखेंगे तब। आगे नेक्स्ट देखिए, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो उसके बच्चे यानी कि हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर आएगा, वर। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो यहाँ पर वर नोट की शॉर्ट फॉर्म हम वरंट कर देते हैं। वर नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है वरंट, और ये हमने कर दिया वरंट। हर चिल्ड्रन वरंट गोइंग, ये मेन वर्ब है, टू स्कूल। इस तरीके से बनेगा। ये स्कूल आपको दिख रहा है, ये स्कूल। नेक्स्ट है हमारा, वे खाना नहीं खा रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस है, वे यानी कि दे, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है ये।
दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब है, ये नेगेटिव है तो वर नोट की शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम यहाँ पर वरंट। वरंट, दे वरंट ईटिंग फूड, ये मेन वर्ब है ईटिंग, और फूड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वह कपड़े नहीं धो रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये थी है तो फीमेल है, तो हम यहाँ पर सी कर देते हैं, सी। अब ये नेगेटिव है तो वाज नोट की शॉर्ट फॉर्म वाजंट कर देते हैं यहाँ पर, वाजंट, सी वाजंट। कपड़े धोने की वर्ब क्या है? वॉशिंग, सी वाजंट वॉशिंग क्लॉथ्स। लॉज हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यस नो क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहां पर आएगा, यू सब्जेक्ट है तो वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वह कमरा साफ क्यों नहीं कर रही थी, ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और वो भी WH वर्ड है। क्या है इसमें? WH वर्ड आएगा। वह कमरा साफ क्यों नहीं कर रही थी, तो क्यों के लिए वाई, और वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज नोट की शॉर्ट फॉर्म हम यहीं वाजंट कर देते हैं पहले ही, वाई वाजंट सी, वाई वाजंट सी, कमरा साफ क्यों नहीं कर रही थी, तो क्लीनिंग द रूम। क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनेगा ये। नेक्स्ट देखिए, 16वें नंबर पे है, बच्चे क्या खा रहे थे, बच्चे क्या खा रहे थे। तो यहां भी WH वर्ड है, WH वर्ड व्हाट का यूज होगा, व्हाट, व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आएगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बच्चे, तो यहाँ वर आएगा, व्हाट वर चिल्ड्रन, व्हाट वर चिल्ड्रन ईटिंग, व्हाट वर चिल्ड्रन ईटिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम क्या कर रहे थे, 17वें नंबर पर है, तुम क्या कर रहे थे, तो WH वर्ड है तो व्हाट ही आएगा, व्हाट वर आएगा, अगर यू सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, वह क्यों सो रहा था, वह क्यों सो रहा था, तो WH वर्ड है वाई, वाई वॉज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई वॉज ही स्लीपिंग, वाई वॉज ही स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट है कार कौन चला रहा था। अब ये जो कौन है ये है हु, ये है हु। उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये, हु वाज ड्राइविंग, हु वाज ड्राइविंग ए कार। कौन चला रहा था, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं आ रही थी, वह क्यों नहीं आ रही थी। तो WH वर्ड है क्यों, और नेगेटिव भी है, तो वाई सबसे पहले क्या आएगा, वाई। और वाज नोट की शॉर्ट फॉर्म वाजंट यहीं कर देते हैं, वाई वाजंट सी कमिंग। वह क्यों नहीं आ रही थी, क्वेश्चन मार्क। वाई वाजंट सी कमिंग, वह क्यों नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, क्यों भौंक रहे थे, तो वाई आएगा, वाई। अब ये जो कुत्ते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ वाई के बाद में वर ही आएगा, यानी कि वाज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर्ब आएगी। और उसके बाद में डॉग्स यानी कुत्ते, वाई वर डॉग्स बार्किंग, वाई वर डॉग्स बार्किंग, मतलब कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, क्वेश्चन मार्क।